टेंथ का सेकेंड चैप्टर बहुपद का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो आइए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनके इस बहुपद के शून्यकों को हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो शून्यकों को फाइंड करने का हमारा तरीका क्या होता है, तो सबसे पहले हम इस द्विघात बहुपद को x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 10 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे, ठीक है। और गुणनखंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसके मध्य पद को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। मध्य पदों को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। और मध्य पदों को तोड़ने का तरीका हमारा क्या होता है कि हम इसके अचर वाले पद को हम ऐसे गुणनखंड में तोड़ते हैं कि इनको जोड़ने पर या घटाने पर कितना आ जाए, ये मिडिल वाला पद क्या हो, आ जाए, 7 आ जाए। तो देखिए 10 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 2, 10 को लिख सकते हैं 5 गुणे 2। और 5 में हम अगर 2 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7। यानी कि इस 7 को हम किस रूप में तोड़ सकते हैं, 5x प्लस का 2x। तो सबसे पहले हम इसको तोड़ेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, ठीक। इस तरह से हमारा ये मध्य पद क्या हो गया, विभक्त हो गया। अब क्या करेंगे, हम दो दो पदों को एक साथ लेंगे और इनमें से कॉमन करेंगे। तो सबसे पहला जो पद है उसमें से हम कॉमन ले सकते हैं x। यहाँ से क्या कॉमन होगा, x कॉमन होगा। अब जैसे यहाँ से x कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, x प्लस 5, यहाँ बच जाएगा x प्लस 5। और अगले वाले दो पदों में हम देखते हैं यहाँ से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ से हम 2 कॉमन कर सकते हैं। तो अगले वाले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x, यहाँ से कॉमन हो गया 2 तो बचा x। और यहाँ से जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 बचे 10, ठीक है। और अब हम इसमें देख रहे हैं x प्लस 5 दो पद हैं और दो पदों में हमारा क्या कॉमन हो रहा है, x प्लस 5। और जैसे ही हम x प्लस 5 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे हमारा सिर्फ बच जाएगा x और यहाँ पे बचेगा 2। तो इस तरह से हम इसका क्या कर दिए, गुणनखंड हमने कर दिया। अब इन दोनों गुणनखंडों को हम रखेंगे 0 के बराबर। तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x का एक मान आ जाएगा -5 और फिर एक x प्लस 2 को भी हम रखेंगे 0 के बराबर। यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा -2। यानी कि x के दो मान आ गए। दो मान कौन कौन से, एक -5 और एक -5। इसी दो मानों को हम शून्यक भी बोलते हैं। इन्हीं दो मानों को हम क्या बोलते हैं, शून्यक। इस द्विघात बहुपद का शून्यक। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की संबंध की हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो सबसे पहला अब इनके सत्यता की हम जांच करने के लिए क्या करते हैं, तो हमारे पास गुणनखंडों के बहुपदों की सत्यता की जांच करने के लिए हमारे पास दो फार्मूले होते हैं, ठीक है। एक पहला हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा, जिसको हम बोलते हैं शून्यकों का योग। क्या बोलते हैं, शून्यकों का योग बोलते हैं इसको, शून्यकों का योग। और शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा का इसका शून्यकों का योग होता है -b/a। अब शून्यक हम कौन कौन से निकाले हैं, -5 और -2। तो शून्यकों का योग हम कर दें -5 और -2 इक्वल्स टू, अब यहाँ देखिए b का मान, तो b का मान यहाँ पे क्या है, तो b क्या है, 7। b का मान कितना है, 7। अगर इसको हम रख दें ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c के रूप में, तो b का मान कितना हो जाएगा, 7। तो b का मान आ जाएगा 7 और a का मान कितना है, a का मान 1 है। तो यहाँ से आ गया -7 इक्वल्स टू -7। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। अब निकाल लेंगे हम यहाँ से शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो शून्यकों का गुणनफल होता है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अब अल्फा इंटू बीटा, इसमें अल्फा इंटू बीटा क्या है, -5 और गुणे -2 इक्वल्स टू c का मान कितना है, तो c का मान यहाँ पे 10 है, c का मान 10 है और a का मान 1। अब -5 का -2 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 10
और यहाँ पे भी 10। तो ये क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हम इनके शून्यक निकाल सकते हैं और इनके शून्यकों के बीच की सत्यता की हम जांच भी कर सकते हैं।